हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड सेमन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और गाइस अभी बज रहे हैं 10 सुबह के और सारे चले गए उनके काम पे और मेरे काम ऐसे ही पड़े रहते। आजकल ज़्यादा ही लेट हो जाती हूँ मैं और अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बना है, मतलब नहीं किया है। आज बनाए थे पालक के पराठे और ये यहाँ पे कपड़े रखे हुए भिगो के धोने के लिए और इस ड्रम से पानी लेती हूँ और यहाँ पे ही धोती हूँ मैं कपड़े। आजकल मतलब जब से आई हूँ तब से तो मैंने नहाने धोने के बाद मैंने ये कपड़े धोने के लिए यहाँ पे बैठ गई। और यहाँ पे ये होता है ना कपड़े धोने का कि कपड़े धोने को बाथरूम भी बहुत बड़ा है, लेकिन दिक्कत ये है कि पानी यहाँ से ले सकती है और दोनों बाथरूम में लाइट ही नहीं चल रही है। पता नहीं वो जो होता है उसका होल्डर वो ख़राब है, इसलिए फिर जब आएगा इलेक्ट्रिशियन वाला तब वो ठीक करेगा। उसके बाद फिर मैं बाथरूम में धोंगी उसके बाद से कपड़े, क्योंकि बाथरूम में थोड़ा बहुत पानी होता है तो उसी में भी धो सकती हूँ, लेकिन बस इसलिए यहाँ पे धोने पड़ते हैं। लेकिन ये भी है यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे भी उतनी जगह है, बाथरूम में भी उतनी जगह धोने के लिए। तो फिर आज मैंने ना जो गद्दे की एक कवर है जो मैंने बनाई थी वो भी धोनी थी मुझे, क्योंकि वो बहुत मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी उसमें और बहुत गंदी लग रही थी। मतलब जैसे बेडशीट गंदा हो जाता है ना वैसे, और उसको बना के मुझे लगता है 2-3 महीने तो हो गए, तब से मैंने उसको धोई नहीं। तो आज मैंने उसकी वो सिलाई निकाल दी और भिगो के रख दी है, तो उसको ये कपड़े धोने के बाद उसको भी धो लूँगी। और गाइस पहले वहाँ पे थी ना, मैं तीसरे दिन बेडशीट धोती थी, लेकिन यहाँ पे आई ना तब मैंने कल बेडशीट धोए थे, क्योंकि ना धोने के लिए पानी ना सुखाने के लिए कुछ है, इसलिए फिर ऐसे ही ये चलता रहता है। तो फिर ये कवर में अभी धो लूँगी अच्छे से। और ये पानी रख दिया मैंने टॉयलेट में और बस कपड़े ऐसे ही हवा सुखा के रख दिया। अच्छा हो गया कि दिन भर हवा चलती रहती है तो कपड़े सूख जाते हैं। तो फिर इस खिड़की में आधे कपड़े आ जाते हैं। और ये देखो इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चलती है, इतनी कि हमने 7 सालों में इतनी हवा देखी नहीं, क्योंकि उस तरफ इतनी हवा चलती नहीं। और ये यहाँ पे दही है, ये दही घर का बना हुआ है, मतलब जो हमारी तरफ मिलता है वो। और ये बेसन, ये भी आज दही और बेसन लेके आए। और ये हरी मिर्च अच्छे से भुनी हुई, अदरक लहसुन और कड़ी पत्ता ये मैंने ले लिया और इसकी पेस्ट बनाऊंगी और आज बनाऊंगी कड़ी। तो हमारी तरफ का जो दही बनता है ना इतना खट्टा होता है, तो इसकी कड़ी बहुत अच्छी, मतलब हमें बचपन से खाने की आदत है ना, इसलिए फिर हमें अच्छी लगती है। तो इसलिए फिर वही बनाने वाली थी। इसके पहले मैंने एक बार बनाई थी तो वो भी पसंद आ गई थी। और आज सुबह ही मैं इसको क्यों बना रही हूँ, क्योंकि खानी तो हमें शाम को ही, लेकिन ये कड़ी है ना बना के रखो ना, एक मतलब खाना सुबह है तो शाम को खाना शाम को है तो सुबह बना के रखो तो टेस्ट अच्छी आती है। इसलिए फिर मैं अभी बना के रखूँगी और रात के खाने में ये काम आ जाएगी, इसलिए। तो फिर मैंने ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया और रख दिया पतीला। और ये खट्टा दही इसमें डालूँगी, थोड़ा सा बेसन बाहर का लाया हुआ, और इसमें ना थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ रह गई थी, इसलिए फिर इनको भी कूट के इसके अंदर डाल दूँगी और कड़ी पत्ता। और गाइस एडिटिंग करते समय भी आप देख रहे हो कितनी हवा चल रही है, हवा बहुत ज़्यादा चलती रहती है। और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर डाल दिया और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, इसमें हल्दी और नमक डाल दूँगी इस दही में, और जो थोड़ा सा बेसन डालूँगी, और ये है थोड़ा सा हींग भी इसके अंदर डाल दिया। और ये ले लिया आटे का डब्बा, और ये आटा किसका है पता है, ये है ज्वार का। तो इस दही में थोड़ा सी ज्वार का आटा भी डाल दूँगी और डालूँगी थोड़ा सा बेसन, और इसके बाद इसको अच्छे से मिला लूँगी। और तब तक ये मसाला भी अच्छे से भून रहा था। और इसके अंदर डाल दूँगी ये बनाया हुआ ये घोल, और अभी बनाऊँगी इसकी कड़ी। और गाइस ये कड़ी हमें मतलब खाने की आदत है पहले से, तो बहुत ही अच्छी लगती है, हमें खट्टी नहीं लगती, खट्टी टेस्ट अच्छी आती है। तो ये घर का बनाया हुआ दही मिला था, मतलब मैंने तो नहीं बनाया था घर पे, लेकिन ये मार्केट से ले आए थे। तो फिर और यहाँ पे दूध है ना, जैसे वहाँ पे मिलता था दिल्ली साइड वैसे नहीं मिलता, फुल क्रीम वाला वगैरह। तो दूध की थोड़ी हमारी ये हो रही है, मतलब दूध अच्छे से नहीं मिल रहा है, ना दही का पैकेट मिल रहा है, दही का पैकेट भी नहीं मिलता है यहाँ पे। एक तो ऐसे मिलता है, ये कंपनी का दही थोड़ा खट्टा नहीं होता, वो थोड़ा मीठा होता है, और ना लस्सी मिलती है, ऐसी थोड़ी दिक्कतें हो रही है। तो दिल्ली की बहुत ही याद आ रही है। दिल्ली का चाउमीन बहुत अच्छा था, मोमोज भी अच्छे थे,
हम मोमोज़ खाने गए थे कल, तो ये मोमोज़ कम और आपको क्या बताऊँ लिट्टी चोखा ज़्यादा लग रहे थे कल के हमारी तरफ की, क्योंकि हमारे ये तरफ अलग अलग खाने का स्ट्रीट फूड चलता है ना, इसलिए मोमोज चाउमीन इतने अच्छे नहीं बना पर सकते ये लोग। तो फिर ये मेरी कड़ी बन गई थी और आपको बताया अभी सारे काम पड़े हुए थे, बस कपड़े धो लिए थे, किचन बाकी था, किचन क्लीनिंग और पोछा भी बाकी था और इतने बहुत सारे बर्तन धोने थे। और गाइस उसके बाद बज रहे थे 11:30 और अभी मैं लगाऊंगी पोछा। और कड़ी भी अपनी कड़ रही थी, मतलब कड़ी अच्छे से बन रही थी और 2-3 घंटे उसको मैं ऐसे कड़ने देती हूँ। ये पतीला मतलब बहुत भरा हुआ था, लेकिन ये घंटे तक कड़ने के बाद ये ऐसी हो गई है, मतलब कम हो गई। तो अभी कड़ी हो गई तैयार, उसको रख दूँगी नीचे और करूँगी किचन क्लीनिंग। कड़ी बहुत अच्छी बन गई थी और किचन कुछ ऐसा गंदा था, तो ये किचन गंदा लग तो रहा है लेकिन होने में देर नहीं लगती, बहुत क्लीन हो जाता है, क्योंकि ये ना किचन का ये ब्लैक कलर का है तो इतना धो उतना अच्छा दिखता है। और एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था बर्तनों का, इससे करूँगी क्लीन। और अभी बज रहे 12:30 और ये मैंने यहाँ पे कचरा रख दिया है, बच्चों को लेने जाऊँगी तब ये कचरा फेंक के आ जाऊँगी। और ये क्या हुआ था ना कि ये आपको पता है हमने राशन कब से नहीं भरा, राशन भरा था हमने अप्रैल में, मई में तो हम आ गए थे तो भरा ही नहीं था, तो वही चल रहा था क्योंकि घर गए ऐसे वैसे, तो फिर वो ही था। लेकिन अभी इस महीने भरना पड़ेगा, वो भी दबा के, क्योंकि सारा खाली हो गया है, तो इसलिए फिर ये मैंने बॉटल धो के इसको रख दूँगी ताकि नया आ जाए तो फिर ये काम आ जाएगी। और यहाँ पे ये क्या होता है, ये बर्नियाँ यहाँ में रखी हुई है मैंने मसाले की वगैरह, तो इनको इन्हें कब ऐसी हो जाती है, मतलब उलथा पलट मतलब उलझ जाती है, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से अभी ठीक कर, एक दिन उसको करना ही पड़ता है, एक दिन में एक बार। तो ये दिखने में ऐसे लगता है कि ये तो ईजी है, लेकिन ये नहीं, ये इसको एक मतलब अच्छे से रखना पड़ता है टाइम लेके। तो फिर मैंने ये अच्छे से थोड़ा ठीक ठाक लगा दिया और इस पे रखा है मसाला है, थोड़ा सा खाने के लिए बोला है किसी ने कि इससे तबीयत कम हो जाती है। और ये आटे का डिब्बा है, तो यहाँ पे आटा है ना ऐसे छन्नी से छानना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी ज्वार वगैरह रह जाती है, इसलिए फिर मैं देख रही थी कितना बचा हुआ है और इसमें ही रखा हुआ है मैंने, क्योंकि डिब्बे पड़ रही है इसके कम। तो यहाँ पे थोड़ी डिब्बों की शॉपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 3-4 आटे पीस के लाने पड़ते हैं, तो वो सारे यहाँ की लेडीज डिब्बों में लेके आती है स्टील की, इसलिए फिर मुझे भी अभी पता नहीं कब होगा। और यहाँ पे मैं मसाला, और गाइस मुझे मसाला बनाना से एक डब्बे में जो शाम बेड वगैरह के लिए पन्नी स्टोर करने के लिए हुई, तो फिर ये मैंने यहाँ पे भर के रखा हुआ था, बस ऐसे ही चल रहा था। आज फेंक के आऊँगी, कल आऊँगी, क्योंकि आगे तो कचरा वाला आता नहीं, तो इतना था जाने के पहले मैं सारा निकाल करके रखती हूँ, फिर अभी जाते टाइम स्कूटी पे ले जाऊँगी उसको कुछ करने है, तो थोड़ा सा टाइम था, किसी मुझे जो मेरे से काम बन रहे थे जगह पे ये लेके जाऊँगी, क्योंकि जगन के सामने ले जाओ तो फिर वो चिल्लाते हैं कि ऐसे ही हवा मत फेंका कर, इसलिए फिर मैं दोपहर को ये सारा एक इकट्ठा बना के ले जाऊंगी। और ये बॉक्स में क्यों नहीं फेंक रही, क्योंकि नहीं बॉक्स मेरा दिल नहीं कर रहा है फेंकने का, इसलिए मैं नहीं फेंक रही हूँ। और हमारा ये भी चल रहा है कि हमें ना सिटी के बाहर रह रहे हैं आजकल, तो ऐसे चल रहा है कि नहीं सिटी में चले जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है फिर 1-8 महीने में चले गए दूसरी जगह, मतलब जाना रहना यहाँ पे ही है लेकिन सिटी में जाना है, हम थोड़े सिटी के बाहर हैं, तो इसलिए फिर मैंने डिब्बे रखे हुए ताकि फिर काम आ जाए भरने के लिए, और वो थोड़े ठीक ठाक भी हैं। तो इतने सारे ये थे, और ये है ना बबल्स है, तो ये बबल्स मतलब इसीलिए रखे थे कि बच्चे तोड़े, वो खेलने के लिए मज़ा आता है बबल्स तोड़ने के लिए, तो इसलिए रखे थे, लेकिन बस याद ही नहीं तोड़ने की। तो फिर ये मैं अभी भर के ले जाऊंगी सारा और ये फेंक दूंगी, क्योंकि कबाड़ा घर में रखना चाहिए। और मैंने कितने दिन से रखा था, लेकिन आज मुझे अचानक याद आ गई, तो याद आती मैंने फिर ये काम कर लिया पहले। तो गाइज ऐसा ही था आज का कुछ ब्लॉग। और गाइज कल हम जाने वाले हैं मार्केट, बच्चों के स्काउट गाइड के ड्रेस लाने वहाँ से, लेकिन ये ना बहुत दूर है वो मार्केट, तो वहाँ पे हम बस से जाने वाले, सिटी बस से,
तो मैं वही लिस्ट कर रही थी कि क्या लाना है क्या नहीं, क्योंकि कल दोपहर को बच्चे स्कूल से आते ही हम जाएंगे। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तक तो तब तक के लिए बाय बाय।